हेलो बच्चों, अपन 12th क्लास का अपना पहला जो चैप्टर जूलॉजी का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो अपना चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स। कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा सर वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस का मतलब होता है कि ये क्या करेगा सर, एंग वन को जन्म देगा, ना कि अंडे देगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये दो करेक्टर्स अपने को ह्यूमन बींग्स के बारे में पता होना चाहिए। और अपन बात करें व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अपना आंसर होगा बेटा टू मेंटेन देयर स्पीसीज, उनकी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। दूसरा यहाँ पर अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का रीजन था। ठीक है, क्योंकि अपनी स्पीसीज को उनको क्या करना है, नंबर मेंटेन करना है अपने स्पीसीज का। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर ले, जैसे कि होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? देखो बच्चों, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरा अपन पढ़ेंगे बच्चों गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट का ट्रांसफर करना है, तो इसके बाद पढ़ेंगे अपन इंसेमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसको बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। ठीक है, क्योंकि गैमेट बन गया, अब गैमेट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल का जो गैमेट है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज स्पर्म, इज मोटाइल होता है। तो मोटाइल गैमेट रीच करेगा नॉन मोटाइल गैमेट, दैट इज फीमेल का जो गैमेट है वो। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना इंसेमिनेशन। इसके बाद अपन बात करेंगे सर, इसके बाद फर्टिलाइजेशन। ये गैमेट वहां पर जाकर क्या करेगा सर? फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बेटा, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या होगा? वहां पर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा सर? फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट, जाइगोट जो कि अपना 2n स्ट्रक्चर सेल होती है, एक सिंगल सेल, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चे अपन की फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया। अब डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा फीमेल यूटेरस के अंदर। उसके पहले क्या होगा सर? जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ेंगे अपन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, जो कि किस फॉर्म में आ चुका है सर? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिल फॉर्म में आ चुका है। 32 स्टेज में हो सकता है, 32 सेल्ड स्टेज, स्टेज। ठीक है, इसका अटैचमेंट होगा। ठीक है, किससे? टू यूटेराइन मेम्ब्रेन, यूटेराइन की जो अंदर की मेम्ब्रेन जो बोलते हैं पर बेटा एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसमें इसका अटैचमेंट होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन में। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। अब जेस्टेशन का मतलब है बच्चा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा, किसका डेवलपमेंट सर? ये अटैचमेंट जो जाइगोट हो गया इसका डेवलपमेंट होगा किसमें? एम्ब्रियो में। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीटस। फीटस का मतलब है बच्चा, ये जो है एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो फीटस में कन्वर्ट होगा। फीटस मतलब जो कि बेबी बन चुका है लेकिन अभी अनबोर्न है। ठीक है, पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना सर जेस्टेशन हो गया। बच्चे को अब खाना नहीं खिला सकते पैदा होते ही, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा सर? पहले तो उसको, अच्छा, जेस्टेशन के बाद जो है उसका पार्चुरेशन होगा, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन जो होगा उसको बोलते हैं अपन डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी करवाएंगे बच्चा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर? बेबी की डिलीवरी हो गई, अब जो बच्चा पैदा हुआ है वो खाना तो खा नहीं सकता एकदम से, तो उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए अपने को
लैक्टेशन यानी कि उसके लिए दूध की अवस्था, दूध लैक्टेशन, माँ के दूध की मिल्क फीडिंग करवाना पड़ेगा उसको बच्चा, ठीक है। तो लैक्टेशन जो होता है, लैक्टेशन का मतलब मिल्क फीडिंग, मिल्क फीडिंग, ठीक है। मदर जो है उस बच्चे को दूध पिलाएगी, इसको बोलते हैं अपन लैक्टेशन। तो ये पूरी प्रोसेस अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, पहले से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे अगर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का जो बेसिक इवेंट होता है बच्चा, बेसिक इवेंट, बेसिक इवेंट जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द मेन बेसिक क्रिस्टियल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अभी अपन ने देखा था कुछ टर्मिनोलॉजी, तो गैमीट्स का फ्यूजन जो हो रहा है उसको फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। लेकिन सर गैमेट्स का फ्यूजन होने से पहले गैमेट्स का होना तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इस जो भी इवेंट होंगे फर्टिलाइजेशन के पहले उसको अपन बोल देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। क्या बोल देंगे बेटा उसको? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ सर? एक तो गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो पहले गैमेट्स का बनना जरूरी है, इसलिए पहले बनेंगे अपन गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो सर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बन गए, ठीक है सर, मेल में और फीमेल में, ठीक है। अगर मेल में बात करें गैमेट्स फॉर्मेशन की तो मेल में क्या बनता है बेटा? मेल में बनेगा अपन ह्यूमन बींग्स में स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जो है उसमें बनेगा ओवा, ठीक है बच्चा, ओवा, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए इनके, ठीक है। फिर गैमेट्स बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर भी तो करना पड़ रहा है, गैमेट ट्रांसफर। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर मेल गैमिट जो होता है ना वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमिट जो है नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमिट क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, कहां पर? किसमें? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे थे सर? इसको बोल रहे थे इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ सर? दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो वो हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर क्या बन गया? जाइगोट। क्या बना बच्चों? जाइगोट बन गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्टेप होंगे उनको बोलेंगे अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें क्या क्या होगा सर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा जो आपका जाइगोट बना है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और सर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस, एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होगा। इसी को तो अपन क्या बोल रहे थे? जेस्टेशन पीरियड, जो कि फीमेल यूटेरस में कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा सर? फिर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक है। फिर क्या होगा सर? फिर लैक्टेशन, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। मेन इवेंट क्या बताया मैंने? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का सर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स का फ्यूजन होने के लिए पहले गैमेट्स का होना कंपलसरी है, इसलिए गैमेटोजेनेसिस। मेल में अगर बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में ओवा। ये इनके गैमेट्स हैं। इन गैमेट्स में क्या होगा सर? एक नॉन मोटाइल है ये वाला, ठीक है, ओवा, जो कि स्पर्म जो है ना मोटाइल होता है, तो इसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक में अपने को क्या करना है? इंसेमिनेट करना है। तो इस प्रोसेस को अपन इंसेमिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इस गैमेट ट्रांसफर हो गया, इसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, तो उसको जाइगोट बोल रहे हैं अपन। अब जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा किसमें? फीटस में। तो इस तरीके से फीटस बन जाएगा, फिर फीटस डेवलपमेंट करेगा एक जेस्टेशन पीरियड में, ठीक है। फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद फिर उसकी पार्चुरेशन होगी, यानी डिलीवरी होगी बेबी की, ठीक है। उसके बाद बेबी को लैक्टेशन या फिर उसको मिल्क, माँ का मिल्क फीड करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे। अब बेसिकली बात करें अपन यहाँ पर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बच्चों देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसका मेन प्राइमरी ऑर्गन तो क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन तो उसमें बेटा टेस्टिस होता है। क्यों? क्योंकि सर टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है,
क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। तो जहां पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वही तो उसका प्राइमरी ऑर्गन होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा बाकी एसेसरी ऑर्गन्स और भी होते हैं, जैसे कि एसेसरी डक्ट्स हो गई, क्या हो गई, एसेसरी डक्ट्स हो गई, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में सर जैसे है कि सबसे पहले आ जाएगा रिटेटेस्टिस हो गई, ठीक है, रिटेटेस्टिस, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफेरेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया के बाद आ जाएगा बेटा एपिडायाडाइमिस, ठीक है, एपिडायाडाइमिस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बेटा अपना, इसके बाद आएगा अपना वास डिफरेंस, ठीक है, जिसको वेसेक्टोमी के डोरिंग कट कर दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस हो गया। इनके थ्रू जो स्पर्म बना है ना बेटा वो ट्रेवल करेगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आती है कुछ डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स, सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स बच्चों, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो बच्चों स्पर्म एक सेल है, उसको फ्लूइड करने के लिए, उसको मोटाइल होने के लिए एक फ्लूइड की जरूरत होती है, जो कि फ्लूइड कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये डक्ट्स प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पर 3 डक्ट्स हैं, एक तो है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, जो कि बच्चों किसमें होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पेयर्ड होती है ये, ठीक है, यानी कि 2 होंगी। इसके बाद अपने पास होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये बेटा सिंगल होती है, अनपेड होती है, ध्यान रखना अनपेड होती है, सिंगल, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपने पास आती है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड आती है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि कैसी होती है बच्चों, ये पेड स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, पेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि यहाँ पर 3 ग्लैंड्स होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें अपन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बच्चों क्या होगा कि बाहर का एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर को क्या होता है, सर पेनिस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी ऑर्गन अपना टेस्टिस हो गया, जहाँ की स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस ही जो है ना अपना मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है एसेसरी डक्ट हो गई, जिसमें ये सारी डक्ट्स अपन पढ़ेंगे। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स हो गई, इन ग्लैंड्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पेनिस, ठीक है बच्चों। लो आगे आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ये जो है ना, अगर एक टेस्टिस देखें अपन, तो ये टेस्टिस की अगर टेस्टिस के अंदर की स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो इस ऐसी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी, ये ठीक है, इसके अंदर की ऐसी टेस्टिस की स्ट्रक्चर दिखाई देती है बच्चों, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है सर, इस तरीके की कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, ये कुछ सेल्स यहाँ पर अपने को दिखाई देती हैं, ये ऐसी सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स है, ये जो ट्यूबुलर सेल्स है, इनको सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन काटा है अपन ने, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन में ये अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और इसके बाहर की ये जो स्पेस है इसको इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस, ठीक है बच्चों, इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। और इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, उन सेल्स को बोलते हैं अपन लेडिक सेल्स बोलते हैं बच्चों। ये जैसे यहाँ पर ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये लेडिक सेल्स होती है। ये लेडिक सेल्स जो होती है ना, ये क्या करती है, सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड सीक्रेट मेल टेस्टोस्टेरोन, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका क्या नाम होता है बेटा, एंड्रोजन, क्या नाम है, एंड्रोजन, ठीक है। ये एंड्रोजन क्या करता है, ये एंड्रोजन बेटा अपन में मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाए रखता है, उनको मेंटेन करता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाएगा ये, ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट करवाएगा। मस्कुलर बॉडी बनाएगा, मेल को मेल जैसा बनाने का काम कौन कर रहा है, एंड्रोजन कर रहा है, मस्कुलर बॉडी, ठीक है। लो पिच वॉइस, ठीक है, लो पिच वॉइस यानी कि मोटी आवाज ह्यूमन बींग मेल के अंदर, ये सब काम कौन करवा रहा है, एंड्रोजन करवा रहा है। ये अपन ने देखा कि ये एक क्रॉस सेक्शन अपन ने ओव्यूल्स के अंदर देखा, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो क्या बन रहा है सर, यहाँ तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर,
ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, ठीक है। और इन ट्यूब्यूल्स के बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं, जिसमें कि लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, सिंथेसिस एंड सीक्रेट करती है मेल टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन क्या करेगा बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, मस्कुलर बॉडी, लो पिच वॉइस यानी कि मोटी आवाज प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो गई अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अगर टेस्टिस की बात करें बच्चों, तो ये होता है अपना टेस्टिस, बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो टेस्टिस कैसा होता है सर, अकर्स इन पेयर, ठीक है, पेयर्स में होता है, पेयर्स में होता है, कैसा होता है, ओवल शेप होता है, कैसा होता है बच्चों, ओवल शेप होता है। लेंथ की बात करें, अगर इसकी लेंथ जनरली 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। अगर ब्रीथ की बात करें, इसकी ब्रीथ जो होगी, विड्थ जो होगी वो 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमन, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमन, एब्डोमन के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। सर ऐसा क्यों, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। एक स्कोटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसमें, स्कोटम, इन स्कोटम, स्कोटम जो होता है बेटा वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये टेस्टिस। सर बाहर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। सर कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर, रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर, कितना कम टेम्परेचर सर, ये थोड़ा सा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। इसलिए वो स्कोटम के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी अपनी एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, किसमें, स्कोटम में, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में था, ठीक है। पेयर्स में होता है, ओवल शेप्ड होता है, लेंथ बड़ी हो गई, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन इन स्कोटम पाउच, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ठीक है, रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर इतना, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो है एंड्रोजन सीक्रेट कर ही रहा था, एंड्रोजन सीक्रेट करना, ठीक है, एंड्रोजन का सिक्रेशन कर ही रहा था, ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है ये बच्चों, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ चीजें थी जो अपन ने जानी टेस्टिस के बारे में। अब देखो बच्चों आगे टेस्टिस के बारे में, अब देखिए इसका डायग्रामेटिकली अगर देखें अपन कि सर उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स मिलती है। एक्चुअल में जो अपना टेस्टिस होता है उसके अंदर काफी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड होता है, वो कितने में, अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिस के अंदर बेटा जो है अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, देखा अपन ने 1 से 3। और इसके अंदर 2 टाइप की सेल होगी बच्चा, एक तो होगी मेल जर्म सेल्स, ठीक है, मेल जर्म सेल्स होती हैं। दूसरा बेटा इसके अंदर होती है टेस्टिस के अंदर एक होती है सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स। बेटा मेल जर्म सेल्स जो है वो क्या बनाती है, आगे स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। और स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन होने के बाद, स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन होने के बाद बेटा स्पर्म फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। बट सर स्पर्म फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करेगा, तो देखो बच्चों ये सर्टोली सेल्स है, ये क्या करते हैं, इनको नर्स सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स बोलते हैं, या सस्टेनाकुलर सेल भी बोलते हैं इनको, सस्टेनाकुलर सेल्स, ठीक है, भी बोलते हैं। इन सर्टोली सेल्स का मेजर वर्क या फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया को क्या करवाना, टू डेवलपिंग नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, इन सर्टोली सेल्स का काम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी और ये फर्दर किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, इनका स्पर्म में डेवलपमेंट हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब देखो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये अपन ने एक टेस्टिस लाइक स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। ये टेस्टिस जो होता है, इसके अंदर मैंने बताया तुम्हें 250 इस तरीके के टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। कितने ये 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सर 1 से 3 हाईली कोइल्ड क्या मिलती है सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरीके से मिलती है। 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपना सिक्रेशंस यहाँ पर छोड़ देती है। सॉरी बच्चों, सॉरी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपना सिक्रेशंस यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देती हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से एक डक्ट बन जाती है जो इस पूरे स्पर्म्स को कलेक्ट करती है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से जो ये इसमें छोड़ रही है, इसको तो बोलते हैं बेटा ट्यूबिलाई, ट्यूबेलाई रेक्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फर्दर जो इसको कलेक्ट कर रही है, यहाँ पे फर्दर जो इसको कलेक्ट कर रही है स्पर्म को, ये वाली जो डक्ट है, इसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चा, रीटे टेस्टिस, ठीक है। रीटे टेस्टिस जो है फर्दर आगे जो है बच्चा, ये ओपन हो जाती है किसमें, ये रीटे टेस्टिस आगे ओपन हो जाएगी किसमें सर, ये रीटे टेस्टिस यहाँ पर वासा इफ्रेंसिया इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, वासा इफ्रेंसिया। यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफेरेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया में ये अपना सिक्रेशंस पूरा यहाँ पर छोड़ देती है, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया जो होती है ना बच्चों, वो लीव करती है किसको, लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को लीव करती है वासा इफ्रेंसिया, ठीक है बच्चों। अब ये वासा इफ्रेंसिया जो है फर्दर चलेगी आगे, और सर ये वासा इफ्रेंसिया फर्दर किस में डेवलप हो जाएगी सर, ये हो जाएगी एपिडायाडाइमिस में, ठीक है। ये पूरा जो है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कौन सी सर, एपिडायाडाइमिस, ये इस तरीके से एपिडायाडाइमिस। और ये एपिडायाडाइमिस जो है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये यहाँ चलकर आगे यहाँ से ये वास डिफरेंस शुरू हो जाएगी बच्चों, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जो शुरू हो जाएगी, ये वास डिफरेंस लीव करेगी बच्चों किसको, लीव द स्कोटम। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, ये वास डिफरेंसिया लीव कर रही है किसको, टेस्टिस को, जबकि वास डिफरेंस लीव कर रही है किसको, स्कोटम को। अब ये बिल्कुल स्कोटम से बाहर आ गई, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। और ये कहां पर जाके ओपन होगी सर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाली स्ट्रक्चर भी होगी बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बच्चों। यूरिनरी ब्लैडर में इधर से सर ऊपर से जो है ना, ऊपर से यहाँ से सर यूरेटर्स भी जो है ना यूरिन लेकर आते हैं, ठीक है। क्या लेकर आते हैं बच्चों, यूरेटर जो है अपना यूरिन सिक्रेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये अपना वास्ट डिफरेंस आया, इधर से भी वास्ट डिफरेंस एज इट इज जैसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये अपना यूरिनरी ब्लैडर बनाते अपन, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। इस यूरिनरी ब्लैडर में सर जो है ना, इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स आते हैं ऊपर से, ठीक है। यूरेटर्स क्या लेके आएंगे बच्चों, ये यूरेटर्स बच्चों यहाँ से यूरिन जो पास आउट हुआ है उसको लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूरिन जो बन गया है ना किडनी में, उसको लेकर आते हैं ये, ठीक है। ऐसे ये इसको यहाँ पर ये थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है, जिसको एम्पुला या फिर एम्पुला रीजन बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला रीजन बोलते हैं इसको, एम्पुला रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आकर ये यूरिन यहाँ से पास आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी डक्ट्स आपस में क्या हो जाएंगी सर, ये वापस कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर ही यूरिनल ब्लैडर के पीछे जस्ट क्या होता है सर, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स, जो कि अपनी ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे पेड स्ट्रक्चर में सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर इसके जस्ट नीचे से
ये सेमिनल वेसिकल्स के यहाँ पर इसके बाद से सर ये है ना, ये यूरेथ्रा शुरू हो गया बेटा। क्या शुरू हो गया? यूरेथ्रा शुरू हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, यूरेथ्रा के नीचे ये यूरेथ्रा जो है ये कॉमन ओपनिंग हो गई फिर यूरिन और स्पर्म्स के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर यूरेथ्रा शुरू हो गया। ये सेमिनल वेसिकल्स जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। ठीक है, इसके यहाँ पर बच्चों जो है ना, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे जो है अपनी दूसरी ग्लैंड जिसको अपन बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड्स इस तरीके से सिचुएटेड होती है और इसके जस्ट नीचे एक और अपनी ग्लैंड जो अपन ने पढ़ी थी बच्चों, काउपर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये काउपर्स ग्लैंड हो गई। कौन सी? काउपर्स या बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, ये बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इसके जस्ट ऊपर जो है, इसके जस्ट ऊपर है कौन सी ग्लैंड? सर ये आपने बताई थी, ये ग्लैंड कौन सी बताई थी सर? ये ग्लैंड आपने बताई, ये ग्लैंड है अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेड होती है, सिंगल होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन ने देखी ये वाली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड्स अपना सिक्रेशंस रिलीज करती हैं किसमें? सर ये यूरेथ्रा में, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है मेल के केस में यूरिन और स्पर्म्स के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा ये यूरेथ्रा जो है ना, ये कॉमन ओपनिंग जो है आगे बढ़ेगा यूरेथ्रा। ठीक है, आगे बढ़ के इस तरीके के ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएगा ये। ठीक है, और इस तरीके से ये ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ सर? यहां से अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको कि अपन क्या बोल रहे हैं, यहां से अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको कि अपन पेनिस बोल रहे हैं, वो यहां से शुरू होगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम करके, ये अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया मेल के केस में जिसको अपन क्या बोल रहे हैं सर, इसको पेनिस लाइक स्ट्रक्चर पेनिस जिसको बोल रहे हैं अपन, वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये इसके अंदर सर इरेक्शन के लिए इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई के ड्यूरिंग क्या हो जाता है सर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग यहाँ पर हाईली ब्लड सप्लाई होती है और जिसकी वजह से क्या होता है सर, ये इरेक्शन आ जाता है। बेटा इरेक्शन क्यों आ रहा है इसमें सर? टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन करवाना है तो फिर उसके लिए इसमें इरेक्शन का आना कंपलसरी है, क्योंकि स्पर्म्स को डिलीवर करना है ना बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर ये इरेक्टाइल टिश्यूज देखने को मिलते हैं अपने को। क्या देखने को मिलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है जिसकी वजह से क्या होता है सर, ये इसमें इरेक्शन आता है। और एक इरेक्ट जो पेनिस होता है उसकी साइज अकॉर्डिंग जो है, इरेक्ट पेनिस की जो साइज होगी बच्चों, वो अराउंड 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि इंसेमिनेशन में जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज हो गए, ये तीनों ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, और इस तरीके से ये जो एनलार्ज पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस एक लूज स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, इस तरीके से लूज फोल्डिंग होती है स्किन की, उसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, और ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। तो इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है सर, ये तीनों ग्लैंड्स अपना सिक्रेशंस रिलीज करती हैं और इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को अपन बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमिनल प्लाज्मा। ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये स्पर्म के साथ मिल जाता है और स्पर्म के साथ मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फिर बोला जाता है सीमन। क्या बोला जाता है? सीमेन। तो जो सीमेन होता है वो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को कंबाइंडली करके बोलते हैं बच्चों अपन। क्या बोलते हैं? स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं अपन? सीमेन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां से इस तरीके से ये अपन ने देखा। अब सीमेन के अंदर क्या होना चाहिए? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था बच्चों। ठीक है, अब देखो सीमेन के अंदर क्या होना चाहिए सर? सीमन पर इजेकुलेशन जो सीमेन होगा उसमें क्या होना चाहिए सर? 2 से 5 ml सीमेन निकलना चाहिए। ठीक है, पर इजेकुलेशन। ठीक है, इसमें 200 से 300 मिलियन
200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। उनमें से सर 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज का होना जरूरी है, मतलब हेल्दी होना जरूरी है, ठीक है, ये हेल्दी होना जरूरी है भाई, ठीक है। और इस 60% का भी अराउंड 40% वाइग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाइग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, तब जाकर ये होगा कि ये स्पर्म्स आगे जाकर ओवा को फर्टिलाइज्ड कर सके, ठीक है बच्चों। तो ये होना चाहिए वाइग्रस मोटिलिटी वाला, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये जरूरी था, ठीक है। अब तीनों ग्लैंड्स के सिक्रेशंस देख लेते हैं। ग्लैंड्स, ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जो अपन ने 3 ग्लैंड्स बात की, उनके सिक्रेशंस देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी सर? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद क्या था सर? इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। इसके बाद हो गई अपनी बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो बच्चों, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का तो मेन काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या हो सर, म्यूकस सिक्रेट करेंगे तो लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है, सिक्रेट म्यूकस, सिक्रेट म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होगा सर? हेल्प इन लुब्रिकेशन, हेल्प इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सर, ये चेस्ट नट शेप की ग्लैंड होती है, चेस्ट नट शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है, ठीक है। और सर अनपेड होती है, कैसी होती है? अनपेड, एक मिनट बच्चों, ठीक है, अनपेड होती है ये, अनपेड होती है, प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस टू, मिल्की अपीयरेंस, प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस टू सीमन, अपीयरेंस टू सीमेन को मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है। रिलीज कैल्शियम आयन, क्या रिलीज करती है? कैल्शियम आयन रिलीज करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सेमिनल प्लाज्मा होती है वो क्या करती है सर? ये प्रोवाइड करवाती है स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट करने के लिए फ्रुक्टोज शुगर। सबसे पहले तो सेमिनल वेसिकल्स सिचुएटेड, सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित होती है बेटा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होगी। दूसरा सर पेयर्स में होती है, ये अकर्स इन पेयर्स, पेयर में होती है, ठीक है, पेयर मतलब एक जोड़ी, ठीक है, वन पेयर, ये अनपेड होती है। अच्छा ये भी बच्चा पेयर में होती है, ठीक है, पेयर में होती है भी, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी किस में होती है? पेयर में, एक जोड़ी होती है, ये वन पेयर होगी। सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे सिचुएटेड होगी, ठीक है। और इसके अलावा सर, इसके अलावा ये जो है रिलीज फ्रुक्टोज शुगर, रिलीज फ्रुक्टोज शुगर। अच्छा यहाँ पर फ्रुक्टोज शुगर को ही क्यों रिलीज किया जा रहा है? व्हाई नॉट ग्लूकोज? क्योंकि बेटा फ्रुक्टोज जो है ना अनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा सकती है। अगर स्पर्म 2 डेज के लिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रेवल करेगा तो उसको वहां पर नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फ्रुक्टोज जो है ना अनएरोबिकली उसको नरिशमेंट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर फ्रुक्टोज जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे सबस्टांसेस रिलीज करती है। कैल्शियम के साथ यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड वगैरह भी रिलीज करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इन ग्लैंड्स का सिक्रेशंस बेटा अपन ने क्या बोला था? सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस पूरे सिस्टम को देखा कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रही है, और इन ग्लैंड का जो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स को मिला के अपन सीमेन बोल रहे थे, ठीक है। पर इजेकुलेशन कितना सीमेन रिलीज होना चाहिए, उसमें से कितने स्पर्म्स जो है नॉर्मल शेप और साइज यानी हेल्दी होनी चाहिए, और कितने की मोटिलिटी जो है वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने इस तरीके से देख लिया है ये, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है बच्चों। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अपन।
ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें उसके पहले अपन थोड़ा सा इसमें 1 मिनट रुको बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा एज इट इज जैसे अपना ये बना हुआ है, ठीक है। एज इट इज जैसे अपना ये बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या होंगे सर, इसका प्राइमरी ऑर्गन क्या होगा, प्राइमरी ऑर्गन इसमें बेटा क्या होता है, ओवेरी होती है। क्या होती है, ओवेरी होती है, ठीक है। और कैसे होती है सर, पेयर में होती है, ठीक है, एक जोड़ी होती है, ठीक है। ओवेरी जो है ना सिचुएटेड कहाँ पर, ओवेरी होंगी, और इसके साथ एसेसरी, एसेसरी डक्ट्स होती है, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स होंगी, फिर एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, और फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको अपन क्या बोल रहे हैं सर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको बोल रहे हैं उल्वा या फ्यूडेंडम, फ्यूडेंडम बोल रहे हैं, ठीक है। उल्वा और फ्यूडेंडम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है बच्चों। ये ग्लैंड्स हो गई, ग्लैंड्स के साथ एसेसरी डक्ट्स हो गई, जिसमें आ जाएगा आपका फेलोपियन ट्यूब आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद सर इसमें यूटेरस भी अपना एक डक्ट होती है। इसके बाद बेटा अपना वेजाइना, ये भी एक डक्ट है। तो ये सब डक्ट्स होती है बच्चों, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड्स जो है इसमें स्किनी ग्लैंड्स आ जाती है। कौन कौन सी ग्लैंड आ जाती है बच्चों, इसमें आ जाती है स्केनीज ग्लैंड या पेरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। स्किनी ग्लैंड्स, स्किनीज ग्लैंड आ जाती है, पेरायूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। बार्थोलिन ग्लैंड आ जाती है इसमें बच्चों, बार्थोलिन ग्लैंड आ जाती है इसमें, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको वुल्वा और पुडेंडम भी अपन बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन से प्राइमरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, पेयर में होता है ओवेरी, ठीक है। दूसरा एसेसरी डक्ट्स में ये हो गई, एसेसरी ग्लैंड्स ये हो गई, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया वुल्वा या पुडेंडम हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। कहाँ है मेरे,